आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन है पास जिसमें बता रहा है कि अ सॉलिड क्यूब हैज साइड 8 सेंटीमीटर इट इज कट अलोंग डायगोनल्स ऑफ टॉप फेस टू गेट 4 पार्ट्स व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच पार्ट। हिंदी में होता है पूछ रहा है कि एक ठोस घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसे शीर्ष फलक के विकर्ण के समांतर काटकर 4 बराबर भाग प्राप्त किए गए हैं, प्रत्येक भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक हमारे पास दे रखा है कि एक घन है, घन यानी स्क्वायर है, एक स्क्वायर है बता रहा है कि जिसकी साइड हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी लेंथ बराबर होती है ब्रेड्थ के और हाइट सब बराबर होती है, जो कि 8 दे रखा है। इसमें बता रहा है कि इसको जो टॉप टॉप फेस है, टॉप फेस इसका ये वाला है। तो टॉप फेस को अगर हम यहाँ पर बना लें तो बता रहा है कि एक फेस टॉप फेस के क्या 4 बराबर भाग प्राप्त किए जाते हैं। इसको अलोंग इसके डायगोनल के अलोंग इसे काटा जाता है, तो इसके डायगोनल कुछ ऐसे हो जाएंगे, ये डायगोनल हो गए। तो यहाँ से एक पार्ट ये आ जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये और चौथा ये हो जाएगा। ये 4 पार्ट में कटेगा। तो जो कटेगा उसके बाद जो फाइनल मेरे पास जो शेप आएगा, फाइनल शेप जो आएगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा हम लोगों को। ये कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल शेप जो कट के आएगा बाहर जब इधर से काटेंगे हम। ये एक हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा आएगा और ये वाला चौथा शेप आ जाएगा। यहाँ से 4 बराबर शेप में काटना था। देखो यहाँ से बता रहा है कि 4 बराबर शेप में अलोंग इट्स डायगोनल काटा जाता है। तो इस वाले जो शेप निकल के आया है, ये शेप, इस शेप का हमें पूरा सरफेस एरिया बताना है। तो इस पे जो ये वाली साइड होगी, ये क्यूब की ये वाली साइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और जो ये वाली साइड होगी ये नीचे है तो ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो साइड है ऊपर की, ये वाली, ये जो ऊपर दिख रही है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो दे रखे ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये साइड भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको अगर हम देखा जाए तो ऊपर वाला जो टॉप है, ये टॉप, इसका एरिया इस एरिया के बराबर हो जाएगा। और जो इसके नीचे होगा ये वाला एरिया, इसके नीचे भी ऐसा शेप बनेगा। तो ये एरिया और ये एरिया दोनों इस एरिया के बराबर होंगे। तो हम अगर इस एरिया को निकाल लें, इस वाले एरिया को अगर निकाल लें तो हमें पास इस ये दोनों पार्ट का एरिया आ जाएगा और फिर इधर के साइड का कर्व्ड एरिया निकालेंगे। तो इस पार्ट का एरिया बराबर हो जाएगा टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना हो जाएगा इसका, तो ये हमारे पास एक प्रकार का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया होता है बस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ से 8 और 8, तो 8 8 64 यानी 64। तो ये एरिया पास 64 आ गया। तो एक पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास 1/4, क्योंकि 1 2 3 4 4 इक्वल पार्ट में बटा है। तो 64/4 विच इज 16, कितना 16 आ जाएगा हमारे पास। तो एक पार्ट का एरिया 16 आ गया, ये वाला 16 हो गया, नीचे वाला भी 16 हो जाएगा। तो ऊपर टॉप और बॉटम का एरिया पास कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 32, 16 दुनिया 32। तो यहाँ पास 32 आ गया टॉप और बॉटम का, 32 एरिया इसका आ गया। और इस वाले का जो एरिया हो जाएगा वो कुछ ऐसे बन के आएगा, यानी 8 ये है, 8 ये भी है और ये 8 है, ये भी 8 है। तो इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ये एक प्रकार का स्क्वायर बनेगा। तो इसका एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 64, यानी 88 64। तो 64 ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से 62 प्लस 32 हमारे पास आ जाएगा 96 यानी 96। तो 96 किस ऑप्शन में है, 96 इसमें है और 96 इसमें, यानी 2 ऑप्शन हमारे खत्म हो गए। अब बच्चे दो ऑप्शन बच्चे बी और डी में हमें देखना है। तो अब ये वाला एरिया चाहिए हमें और जो इसके अपोजिट एरिया है वो चाहिए। तो इसका शेप कुछ ऐसा है कि ये रेक्टेंगल बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा जिसमें से ये 8 है और ये भी 8 है। अब ये साइड हमको पता लगानी है, ना ये वाली साइड। तो ये वाली साइड क्या हो जाएगा पास, अगर ये इतना बाहर निकालें तो ये ऐसे है और ये इसका मिड पॉइंट है, ये 8 है और ये भी 8 है, ये 8 और ये 8। तो ये पास आ जाएगा 8√2। तो ये मिड पॉइंट है। तो जो ये वाली लेंथ होगी इतनी सी लेंथ
वो हमारे पास 8√2 यानी 4√2 हो जाएगी। तो ये वाला एरिया जो इसका हो जाएगा वो आ जाएगा 4√2 और ये कितना हो जाएगा 4√2। तो इस पार्ट का जो एरिया हमारे पास आएगा इस वाले पूरे रीजन का, इस वाले रीजन का जो एरिया आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 4√2 विच इज आ चुका 32 यानी 32√2 आ जाएगा। तो एक पार्ट का एरिया, इस वाले पार्ट का एरिया हमारे पास 32√2 आ गया। एक अपोजिट डायरेक्शन में जो पार्ट है इसके उस तरफ एक पार्ट ये हो गया और ये उस तरफ जो एक पार्ट होगा वो हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज आ जाएगा हमारे पास 64। 32 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 64√2 आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर क्या आ गया 96 प्लस 62.√2। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर आ रहा है। तो ये